और पंजशीर पर पाकिस्तान के हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर है कि पंजशीर में तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान की सेना ने 27 जंगी हेलीकॉप्टर भेजे थे। यही नहीं, पाकिस्तान ने नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों और उनके ठिकानों पर हमला करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान की इसी मदद की बदौलत ही तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा करने का दावा भी किया। हालांकि पाकिस्तान ने पंजशीर में तालिबान की मदद करने और अपनी सेना भेजने की बात से साफ इनकार किया है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये बड़ी मदद पाकिस्तान की तरफ से पहुंचाई गई है। 27 हेलीकॉप्टर ड्रोन के जरिए हमला करने का दावा किया गया है। फॉक्स न्यूज के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि तालिबान का मददगार पूरी तरीके से पाकिस्तान रहा है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया है कि 27 हेलीकॉप्टर और ड्रोन से हमला किया गया। पंजशीर जहां पर इस वक्त लगातार जंग जैसे हालात बने हुए हैं और तालिबान जो लगातार ये दावा कर रहा है कि पंजशीर में हमने अपना कब्जा जमा लिया है, पंजशीर को अपने कब्जे में ले लिया है, तो उसके पीछे जो मदद है वो पाकिस्तान की तरफ से पहुंचाई जा रही थी। हेलीकॉप्टर्स पहुंचाए गए, ड्रोन के जरिए उन तमाम एनआरएफ के लड़ाकों के ठिकानों पर हमला किया गया। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इसी खबर पर सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, पाकिस्तान लगातार समर्थन तालिबान का करता हुआ नजर आया, लेकिन अब तो मदद की बात भी सामने आ रही है कि 27 हेलीकॉप्टर ड्रोन के जरिए एनआरएफ के लड़ाकों पर हमला किया गया। ये पहले की तरह से पाकिस्तानी आईएसआई के मुखिया मौजूद थे काबुल में, उसके बाद ही ये साफ हो गया था कि पाकिस्तान तालिबान की खुलेआम मदद कर रहा है। और इसमें जो गई ड्रोन का इस्तेमाल की तरफ से कहा भी गया, नरस की तरफ से, कि पाकिस्तान की मदद से ही तालिबान ने ड्रोन के जरिए अटैक किया और हमला साले के घर पे भी अटैक हुआ था। उपस्थित है तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इसमें साफ और पाकिस्तान को देखने में मिल रहे हैं काबुल में, अफगानिस्तान में, और सीधे पाकिस्तान की दखल को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अब इस रिपोर्ट से ये और ज्यादा साफ हो जाता है कि किस तादाद में हेलीकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ऐसा है कि शैलेंद्र, पंजशीर के हालात क्या कुछ बने हुए हैं अभी? ठीक है, लौटेंगे आपके पास लौटेंगे, लेकिन तस्वीरें जरा देखते चलिए किस तरीके से तालिबान सरकार के गठन के बाद हालात किस तरीके के बने हुए हैं। बैनर पोस्टर्स वहां पर लगा दिए गए हैं उन नेताओं के, उन दिग्गज चेहरों के जो कि आतंकियों की प्रतिबंधित सूची में रहे हैं, उन्हें बड़े बड़े पद दिए गए हैं। और इसी बात से आप अब समझ सकते हैं कि आतंकिस्तान की शुरुआत अफगानिस्तान में हो चुकी है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है तालिबान सरकार से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर ये है कि तालिबान राज में महिलाओं को खेलने की इजाजत नहीं होगी। तालिबान के कल्चरल कमीशन के अब्दुल्ला वासिक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि क्रिकेट खेलते वक्त महिलाओं के शरीर का हिस्सा दिखता है और इसीलिए ऐसे में उन्हें क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तालिबान लगातार दावा कर रहा है कि वो महिलाओं के अधिकार देंगे, लेकिन अब उनके इस फैसले से उनकी कथनी और करनी का फर्क साफ नजर आ रहा है। इससे पहले तालिबान ने यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए पर्दे में पढ़ाई शुरू करवाई थी और अब महिलाओं को खेल से दूर कर उन्हें घर में कैद करने की कोशिश की जा रही है। तो आप देखिए, महिलाओं के अधिकारों की बात तालिबान कर रहा था, लेकिन एक के बाद एक अधिकार महिलाओं के छीनते हुए दिख रहे हैं। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, कथनी और करनी में फर्क है, ये तो शुरुआत से हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन अब तो एक के बाद एक महिलाओं के अधिकार छीने जा रहे हैं। अब खेल से भी दूर महिलाओं को कर दिया गया। देखिए, जिस तरह का बयान सामने आते रहे हैं इस नई सरकार को लेकर कि ये वही तालिबान है जो 20 साल पहले वहां मौजूद था, इसमें कोई बदलाव नहीं है। भले ही वो कहते रहे हो कि हम अब अधिकार देंगे और हम बदले हुए तालिबान हैं, मॉडरेट तालिबान है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमने कल भी देखा कि कल जो कैबिनेट अनाउंस हुई थी, इसमें एक भी महिला का नाम नहीं था। उसमें सभी तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के ही लोगों को जगह दी गई। वही अब इस तरह के फैसले कि महिलाओं को खेलने भी नहीं दिया जाएगा और उनका काम करने को लेकर भी कई तरह की बंदिशें लगाई गई हैं, बाहर निकलने को लेकर बंदिशें लगाई गई हैं। लेकिन जो महिलाओं का जो विरोध है, जो गुस्सा फूटा है, वो हमने कल भी देखा है। काबुल में जिस तरह से महिलाएं विरोध कर रही थी, सड़कों पर उतर रही थी, तो इस आवाज को दबाना इतना आसान नहीं होगा।
तालिबान के लिए, भले ही वो अपने जो रूल्स हैं जो बंदूक की नोक पर इम्प्लीमेंट करता आ रहा है। बिल्कुल, और पिछले 5 दिन से हम देख भी रहे हैं कि महिला किस तरीके से सड़कों पर उतरी हुई है, भारी जत्था महिलाओं का मौजूद है और उन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उन पर गोलियां, यहाँ तक कि लाठी डंडे भी बरसाए जा रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे स्थिति क्या कुछ बनी हुई है पंजशीर प्रांत की, और इसके साथ साथ महिलाओं को लेकर किस तरीके का रुख अब आने वाले दिनों में तालिबान का हो सकता है। वो तो अंदाजा हम लगा सकते हैं के बाद एक जो बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं के साथ आखिर कौन खड़ा हुआ है? देखिए, जो अलग अलग सेक्टर से जो आवाजें आ रही हैं, जो बहुत से न्यूज के बाद भी कह रहे हैं कि सभी लोगों को इसमें भागीदारी मिलनी चाहिए थी। सरकार में महिलाओं को लेकर बच्चों को माफ कीजिए, बच्चों के राइट के जो अधिकार हैं बच्चों के, उनको भी ध्यान रखा जाना चाहिए था, माइनॉरिटी को ध्यान रखा जाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल तालिबान बदलने को तैयार नहीं है। महिलाओं की जहां तक बात है भागीदारी की, वो तो दूर, उनको बंदिशें उनको वापस लागू की जा रही है। और हमने ये भी देखा है कि इस तरह का विरोध इसको लेकर स्पष्ट अफगानिस्तान में हो रहा है। जहां तक बात करें पंजशीर की, तो पंजशीर की तरफ से भी कल एक स्टेटमेंट जारी किया गया था एनआरएस की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि जो मौजूदा कैबिनेट बनाई गई है तालिबान की तरफ से, ये इलीगल है, ये अवैध है, और उन्होंने मांग की है कि चुनाव कराए जाने चाहिए अफगानिस्तान में, ताकि सही सरकार और एक चुनी हुई सरकार, लोगों की पसंद की सरकार वहां पर आए, ताकि लोगों की मुश्किलें से दूर हो। लेकिन तालिबान इस दिशा में कोई कदम उठाता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, और चुनाव तो किसी भी कीमत पर तालिबान होने नहीं देगा। शुक्रिया शैलेंद्र वांगू।